आप सबका मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोगों ने अध्ययन किया था प्रथम नगरीय क्रांति या पहली बार भारत में नगरों का विकास किस काल में। सिंधु सभ्यता काल में हम देखते हैं पहली बार नगरों का विकास हुआ। आज हम लोग अध्ययन करेंगे वैदिक युग का जीवन। आर्य बस्तियां। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज होने तक ऐसी धारणा थी कि भारतीय इतिहास और सभ्यता का आरंभ आर्यों के आगमन के साथ होता है। सिंधु सभ्यता के नगरों का तो पतन हुआ था, परंतु गांवों में संस्कृत जीवित रहे। ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में कई प्रकार की संस्कृतियां थी। इसका मतलब यह है कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के लोग बसे हुए थे। इसी युग में भारतीय आर्य भाषा, जो वैदिक संस्कृत का आधार है, बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में प्रकट हुए। हम नहीं जानते कि वे लोग कहां से आए। शायद वे उत्तरी पूर्वी ईरान से या कैस्पियन सागर के समीप के क्षेत्र से या मध्य एशिया से आए। पश्चिम एशिया और यूरोप में जाकर बसे विभिन्न आर्य भाषाएं बोलने वालों से पृथक पहचान के लिए भारत में आए। आर्य भाषियों को हम भारतीय आर्य ब्रैकेट में इंडो आर्य कहते हैं। उनकी प्रजाति के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम ये भी नहीं कह सकते कि पश्चिमोत्तर भारत में पहले से आबाद लोगों की प्रजाति से वे भिन्न थे या नहीं। पहले सोचा गया था कि आर्यभाषी लोगों ने बड़ी तादाद में आकर देश पर हमला किया, परंतु ये सिद्ध करने के लिए बहुत कम सबूत है। इसलिए आजकल अनेक इतिहासकारों का मत है कि वे लंबे समय तक छोटे छोटे समूहों में आए और पहले से बसे हुए लोगों के साथ रहने लगे। इसलिए भाषा तथा रहन सहन में मेल मिलाप हुआ। भारतीय इतिहास के इस काल को वैदिक युग कहते हैं, क्योंकि इस युग के इतिहास की रचना वैदिक साहित्य के स्रोतों के आधार पर की जाती है। परंतु पिछले 40 वर्षों में वैदिक युग के इतिहास के लिए पुरातत्व विज्ञान के भी सबूत मिले। जिन क्षेत्रों में आर्य भाषियों की संस्कृति का विकास हुआ, वहां ऐसे लोगों की बस्तियां थी जो पशुचारी और कृषक थे, और जो खासकर मिट्टी के चित्रित भूरे बर्तनों का, जिन्हें चित्रित धूसर भांड कहते हैं, इस्तेमाल करते थे। इन क्षेत्रों के समीप ही अन्य किस्म के मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, वे काले और लाल भांड हैं। पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों को भांड कहते हैं। इसलिए अब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोतों के आधार पर वैदिक युग का इतिहास रचना संभव है। अब यह भी समझा जाता है कि वैदिक संस्कृत से पहले विद्यमान स्थानीय संस्कृतियों के कुछ विचार तथा रीति रिवाजों और कुछ नए विचारों तथा रीति रिवाजों के मिश्रण का परिणाम है। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे। धीरे धीरे वे दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़कर दिल्ली के उत्तरी प्रदेश में आबाद हुए। उस समय वहां पास ही सरस्वती नदी बहती थी, परंतु अब इस नदी का जल सूख गया। यहाँ आर्यभाषी लोग कई सालों तक रहे और यहीं पर उन्होंने अपने सूक्तों संग्रह ऋग्वेद तैयार किया। सूक्तों का संग्रह ऋग्वेद तैयार किया। इसी प्रदेश में कुरुक्षेत्र का मैदान। समझा जाता है कि कुरुक्षेत्र के इस मैदान में पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ। कुछ समय बाद आर्य लोग पूर्व की ओर गंगा की घाटी में आगे बढ़े। घने जंगलों को साफ करते हुए वे आगे बढ़े थे। इनमें से कुछ जंगलों को तो उन्होंने जलाकर साफ किया और कुछ को लोहे की कुल्हाड़ियों से काट कर साफ किया। अब वे लोहे के औजार और हथियार बनाने लगे थे। आरंभ में आर्य पशुचारी खानाबदोश लोग थे। वे पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे। यही उनकी जीविका के साधन थे। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना आरंभ किया और स्थायी रूप से गांवों में बसने लगे।
चूंकि वे खाना बदोश थे, इसलिए नगर जीवन से परिचित नहीं थे। नगरों का उदय होने में कुछ सदियों का समय लगा, इसलिए आर्यों के आरंभिक निवास स्थल गांव ही थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के बारे में अधिकतर जानकारी हमें उनके निवास स्थलों की खुदाई करने से मिली, परंतु आर्यों के बारे में बात ऐसी नहीं है। आर्यों के बारे में हमें जानकारी उन सूक्तों से मिलती है जिनकी उन्होंने रचना की थी और जिन्हें कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने के बाद अंत में लिपिबद्ध किया गया। इसे हम साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं और इससे हमें उनके इतिहास के लिए सुराग मिलते हैं। परंतु इधर के वर्षों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा जैसे कुछ स्थानों पर की गई खुदाई में आर्यों की संस्कृति के बारे में और कुछ जानकारी मिली है। आर्यों ने अपने देवताओं की स्तुति में सूक्तों की रचना की। उन्होंने अपने धार्मिक अनुष्ठानों, कार्यों और पूजा के बारे में नियम बनाए। इनकी जानकारी 4 वेदों में मिलती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन्होंने अपने राजाओं और वीरों के जीवन, पराक्रम तथा युद्धों के बारे में भी लंबी कविताएं लिखी। बाद में इन काव्य गाथाओं को संकलित किया गया और ये प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य बन गए, रामायण और महाभारत। राजा और उसके पदाधिकारी। उस काल का समाज कबीलों या जनजातियों में बटा हुआ था और प्रत्येक कबीला एक खास प्रदेश में बसा हुआ था, लेकिन ये कबीले अक्सर आपस में लड़ा करते थे। पशुओं के झुंड के लिए चारागाहों की आवश्यकता थी और इन चारागाहों पर अधिकार करने के लिए कबीलों में लड़ाई होती थी। प्रत्येक कबीले का एक राजा या सरदार होता था, जिसे प्रायः उसके बल तथा शौर्य के आधार पर चुना जाता था। बाद में राजपन वंशानुगत हो गया, अर्थात राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा होता था। राजा का कर्तव्य था कि वह कबीले की रक्षा करे और उसके संबंधी उसमें उसकी मदद करते थे। राजा कबीले की इच्छा के अनुसार शासन करता और इसमें कई व्यक्ति उसकी मदद करते थे। ये योद्धाओं का एक नायक होता था जिसे सेनानी कहते थे। सेनानी हमेशा राजा के साथ रहता था। एक पुरोहित होता था जो राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था और उसे सलाह देता था। दूतों के जरिए वह नजदीक के गांवों में बसे हुए अपने कबीलों के लोगों से संपर्क स्थापित करता। राजा अपनी जनजातियों के गांवों के मुखियों से भी सलाह मशविरा करता था। यदि किसी अत्यधिक महत्व के मामले पर विचार करना होता तो राजा समूचे कबीले की सलाह लेता। ये संस्थाएं समिति और सभा कहलाती थी। समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय दे सकता था। जान पड़ता है कि सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी। ग्राम कबीला छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था जिन्हें ग्राम कहते थे। प्रत्येक गांव में कई परिवार बसते थे। जब लोगों ने धीरे धीरे खाना बदोशी का जीवन छोड़ दिया और खेती करना शुरू किया तो गांव बड़े हो गए और एक कबीले के काफी अधिक सदस्य एक गांव में रहने लगे। परिवारों का समूह कुल या फिस कहलाता था। कबीले के लोगों को जन कहते थे। गांव परिवारों में बटा हुआ था और एक परिवार के सभी सदस्य साथ साथ रहते थे। परिवार पितृ प्रधान था, अर्थात परिवार का सबसे वयोवृद्ध पुरुष जो प्रायः दादा या पितामह होता था, परिवार का मुखिया होता था। परिवार में यह अधिकार का पद था क्योंकि मुखिया सब निर्णय लेता था और परिवार के अन्य सदस्यों को उसका निर्णय स्वीकार करना पड़ता था। पुत्र अपनी पत्नी को घर लाने के बाद पिता के साथ ही रहता था। जैसा कि कबीलाई व्यवस्था पर आधारित समाजों में आम तौर पर होता है, स्त्रियों का आदर किया जाता था। लड़कों के साथ साथ कुछ लड़कियां भी पढ़ी लिखी होती थी। गांव में खेतीहरों के अलावा और भी लोग बसते थे। उनमें कारीगर या शिल्पकार भी थे। किसी गांव में किसी खास शिल्प का काम ज्यादा होता था। उदाहरण के लिए
जिन क्षेत्रों में बर्तन बनाने के लिए अच्छी मिट्टी मिलती थी वहां कुम्हार ज्यादा होते थे। एक गांव की खपत से बचे हुए बर्तनों को पड़ोस के उन गांवों में भेज दिया जाता था जहां बर्तनों की कमी होती थी। इस प्रकार चीजें एक गांव से दूसरे गांव भेजी जाने लगी और इस लेन देन के साथ व्यापार की शुरुआत हुई। परंतु ये सब कुछ अभी अत्यंत साधारण स्तर पर ही चलता था। गांव में छप्पर वाली कच्ची झोपड़ियां होती थी जिनके चारों ओर एक बाड़ा रहता था और उसके बाहर खेत होते थे। खेतों में हल जोते जाते थे और कुओं या नालियों के पानी से उनकी सिंचाई की जाती थी। जौ की व्यापक रूप से खेती होती थी और बाद में गेहूं तथा चावल की भी खेती होने लगी। एक अन्य पेशा था शिकार करना। हाथियों, भैंसों, बारहसिंगों और सूअरों का शिकार किया जाता। सांड और बैल हल में जोते जाते। पशुओं में गाय का गौरवपूर्ण स्थान था क्योंकि लोग अनेक चीजों के लिए गाय पर निर्भर थे। वास्तव में विशिष्ट अतिथियों के लिए गोमांस का परोसा जाना सम्मान सूचक माना जाता है। यद्यपि बाद की सदियों में ब्राह्मणों के लिए इसका सेवन वर्जित माना गया। मनुष्य के जीवन को 100 गायों के जीवन के तुल्य समझा जाता था। यदि कोई मनुष्य दूसरे की हत्या कर डालता तो उसे दंड के रूप में मृतक के परिवार को 100 गायें देनी पड़ती थी। घोड़ा मूलतः भारतीय पशु नहीं है। इसे आर्य लोग ईरान और मध्य एशिया से भारत में लाए थे। घोड़े रथ खींचते थे और रथों का इस्तेमाल युद्ध में होता था। रथ दौड़ एक प्रिय मनोरंजन था। रथकार का समाज में सम्मान था। हल्का 2 पहियों का रथ ऊंची हस्ती का सूचक माना जाता है और बाद के युगों में राजाओं को रथ दौड़ाते या हाथी की सवारी करते दिखाया गया। घोड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक भी बन गया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जितने प्रदेश में ये घूमता था उतने पर घोड़ा छोड़ने वाला राजा अपना अधिकार जताता था और ऐसे यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। जनजीवन। आर्य और दस्यु। आर्य जब उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए तो स्थानीय लोगों से उनकी शत्रुता रही। इन स्थानीय लोगों को वे दास और दस्यु कहते थे। आर्यों के जो देवता थे उनकी दास और दस्यु पूजा नहीं करते थे। उनकी भाषा भी वैदिक संस्कृत से भिन्न थी। दासों के कुछ मुखियाओं का बड़ा सम्मान किया जाता था परंतु अनेक दास लोगों को गुलाम बनाया गया था। इसलिए अंततः दास का अर्थ हो गया गुलाम। जिन दासों को गुलाम बनाया गया था उन्हें बड़े कठिन और घटिया काम करने पड़ते थे और उनके साथ भला व्यवहार नहीं किया जाता था। परंतु आर्य स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए और उन्होंने स्थानीय परिवारों के साथ विवाह संबंध भी स्थापित किए। आर्य शब्द सम्मानित व्यक्ति का द्योतक बन गया। समाज। स्वयं आर्य भी 3 समूहों में बटे हुए थे। सबसे शक्तिशाली समूह था राजा और उसके सैनिकों का जिन्हें क्षत्रिय कहते थे। उतने ही महत्वपूर्ण थे पुरोहित और ब्राह्मण। उसके बाद शिल्पकारों और किसानों अथवा वैश्यों का स्थान था। इसके अलावा एक चौथा भी वर्ग था जो शूद्र कहलाता। यह वर्ग दस्युओं और उन आर्यों से बना था जिन्हें नीच समझा जाता था। इस प्रकार आर्य समाज धीरे धीरे 4 समूहों या वर्णों में बंट गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आरंभ में कोई भी बालक अपना मनचाहा पेशा चुन सकता था। धीरे धीरे बच्चे वही पेशा अपनाने लगे जो उनके माँ बाप का होता था। शुरू में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का दर्जा समान था परंतु धीरे धीरे ब्राह्मण इतने प्रभावशाली होते गए कि उन्होंने समाज में प्रथम स्थान प्राप्त किया। धर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देने से उन्हें ये स्तर मिला। व्यवसाय धंधे। कृषि के अलावा पशुपालन, मछली मारना, धातु कर्म, बढ़ईगिरी, चमड़े का काम गांवों के सामान्य व्यवसाय थे। धातु कर्मकारों को अब एक नई धातु मिल गई, लोहा। लोहे के उपयोग ने जीवन को सुगम बना दिया था। एक कहा जाता है कि जिस तरीके से पहिए और आग ने क्रांति की थी उसी तरीके से लोहे ने भी
क्रांति की। लोहा कठोर और मजबूत होने के कारण औजार और हथियार बनाने के लिए तांबे या कांसे से बेहतर साबित हुआ। भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व के कुछ पहले शुरू हुआ। सबसे पहले तीर के नोकों, भाले के नोकों, तलवारों और चाकू जैसे हथियारों में इसका इस्तेमाल हुआ। बाद में लोग लोहे की कुल्हाड़ियां बनाने लगे। गंगा की घाटी के घने जंगलों को साफ करने के लिए उनका बड़ा उपयोग हुआ। अंत में हल के लिए लोहे के फाल भी बनाए गए। इससे इस क्षेत्र की भारी मिट्टी में खेती की उन्नति हुई। पुरोहित धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहते, वे विशेषकर उन बड़े यज्ञों में जिनमें समूचा कबीला भाग लेता था और जो अनेक दिनों तक चलते थे। पुरोहित शिक्षक भी होते थे। बालक पुरोहितों के यहाँ रहते थे। पुरोहित उन्हें वेद मंत्रों का पाठ करना सिखाते थे। एक सूक्त में वेद पाठी विद्यार्थियों का बड़ा दिलचस्प वर्णन है। लिखा है कि शिष्य जब गुरु के पाठ दोहराते हैं तो ऐसा लगता है मानो वर्षा के आगमन के पहले मेढक टर टर कर रहे हों। पुरोहित गांव के वैद्य भी होते थे। उन्हें जड़ी बूटी और पेड़ पौधों की जानकारी होती थी और जब कोई बीमार पड़ता था तो उसे दवा देने के लिए पुरोहित को बुलाया जाता था। वस्त्र, ये लोग जो वस्त्र पहनते थे वे हड़प्पा संस्कृति के लोगों से ज्यादा भिन्न नहीं थे। इनके पहनावे में 2 वस्त्र होते थे, एक ऊपर का और दूसरा नीचे का। एक अन्य पोशाक टखनों तक पहुंचती थी। सिर पर पगड़ी भी बांधी जाती थी। आभूषणों का भी इस्तेमाल होता था। ये गहने स्वर्ण या अन्य धातुओं के होते थे। स्त्रियां अनेक किस्म की मणिमालाएं पहनती थी। अधिक धनी लोग सोने की जरी के कसीदे वाले वस्त्र पहनते थे। मनोरंजन, रथ की दौड़ के खेल के अलावा नाच और गाने का भी उन लोगों को बड़ा शौक था। वे बांसुरी, एक प्रकार की वीणा और ढोल का प्रयोग करते थे। परंतु जान पड़ता है कि जुआ खेलना उनका सबसे प्रिय मनोरंजन था। आहार, वे शक्कर दूध पीते थे और खूब मक्खन और घी खाते थे। फल, सब्जियां, अन्न और मांस भी खूब खाया जाता था। वे मधु और नशीली सुरा जैसे पेय भी पीते थे। एक और अति विशिष्ट पेय भी था जिसे सोम कहते थे और जो धार्मिक उत्सव में पिया जाता था क्योंकि इसे तैयार करना कठिन। धर्म, आर्यों के अनेक देवता थे। बहुदेववादी थे आर्य। सूर्य, नक्षत्र, वायु, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, नदियां, पर्वत आदि प्रकृति की शक्तियां देवता बन गई थी। देव आकाश का देवता, इंद्र वर्षा, तूफान और युद्ध का देवता था। सवित सूर्य की प्रेरक शक्ति का देवता था। अग्नि आग का देवता था। उषा प्रातः काल की देवी मानी जाती थी। देवताओं को मानव रूप समझा जाता था परंतु वे अलौकिक और अति शक्तिशाली थे, इसलिए लोग उनसे डरते थे। ये समझा जाता था कि देवता स्त्री पुरुषों पर कृपा करते हैं, परंतु जब वे रुष्ट हो जाते हैं तो उनका क्रोध भयानक होता है और तब उन्हें संतुष्ट करना होता है। इंद्र उनका सबसे प्रिय देवता था क्योंकि वह पराक्रमी था और आर्यों के शत्रुओं तथा राक्षसों का विनाश करने में समर्थ था। आर्यों का विश्वास था कि पुरोहितों द्वारा किए गए यज्ञों से देवता संतुष्ट होते थे। उन यज्ञों के लिए भव्य तैयारियां की जाती थी, वेदिकाएं बनाई जाती थी, पुरोहित वेद मंत्रों का पाठ करते थे और पशुओं की बलि दी जाती थी। पुरोहितों को अन्न, पशु और वस्त्र दान में दिए जाते थे और सोमरस का पान किया जाता था। पुरोहित देवताओं से प्रार्थना करते थे कि वे लोगों की गुहार सुने। लोगों का विश्वास था कि देवता उनकी पुकार सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। पुरोहित देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक बन गए, इसलिए वे सहज ही शक्तिशाली हो गए। परंतु सभी लोग यज्ञ बलि वाले इस धर्म से संतुष्ट नहीं थे। उनके दिमाग में दूसरे सवाल उठते। वे जानना चाहते थे कि ये विश्व कैसे बना, देवता कहाँ से आए, मनुष्य को किसने बनाया इत्यादि। इन सवालों का उत्तर खोजने के लिए और विचार विमर्श करने के लिए दार्शनिक गांवों को छोड़कर जंगल के शांत स्थलों में चले गए। उनके विचारों को उनके शिष्यों ने कंठस्थ रखा
और बाद में उन्हें लिपिबद्ध किया गया। उन विचारों को आज हम उपनिषदों में पढ़ सकते हैं। उपनिषद वेदों के ही अंग हैं, इसलिए उन्हें वेदांत कहा जाता है। आज के लिए